नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फोन स्टडी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो दोस्तों एक सेकेंड। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेट 19th और 20th सेंचुरी में आविष्कारों की होड़ लगी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम पर चल रहा था। उस समय सब लोग डिस्कवरी करने पे लगे थे। ठीक है, तो उस समय एटम के बारे में भी लोग डिस्कवरी कर रहे थे कि एटम कैसा होता है, क्या होता है, सबको जानने की कोशिश थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मॉडल्स दिए, बहुत सारों ने डिस्कवरी करी, उसमें से कुछ की हम पढ़ रहे हैं और उसमें थॉमसन का एक मॉडल है। थॉमसन का मॉडल पढ़ना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों क्योंकि आपको पता है थॉमसन ने क्या किया था। थॉमसन ने सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। काय की खोज करी थी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज इसी के द्वारा हुई, इसलिए इसका मॉडल पढ़ना भी जरूरी हो जाता है कि ये एटम को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, कि इन्होंने क्या माना कि एटम कैसा होगा इनके एक्सपेरिमेंट के अनुसार। तो दोस्तों आइए हम इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि क्या इनका एक्सपेरिमेंट था और क्या क्या उसकी लिमिटेशंस थी और क्या क्या इस एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बाय Joseph James Thomson in 1897. Thomson model of an atom proposed that an atom is a uniform sphere of positive charge due to presence of proton as well as negative charge due to presence of electrons. Atom as whole is electrically neutral because the negative and positive charge are equal in magnitudes. ठीक है, मैं भी आपको सब बता दूंगा, बस पढ़ लेते हैं पहले कि स्फेरिकल ये दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल एंड एप्पल पाई मॉडल। सबसे फेमस इसका नाम दोस्तों प्लम पुडिंग मॉडल ही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आओ मैं आपको ये मॉडल समझाता हूँ। बहुत ही आसान मॉडल है, कोई बड़ी चीज नहीं, कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, थॉमसन ने क्या कहा था कि जो मॉडल है, जो उसका मॉडल है, उसमें उसके अनुसार ये कहा था इन्होंने कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत छोटे छोटे फैले हुए हैं और उस पे प्रोटॉन की पूरी सूप की तरह प्रोटॉन है। मतलब आप समझ लो कि एक तरबूज के अंदर जो तरबूज के जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है और जो पूरा लाल लाल जो तरबूज है अंदर वो क्या है? वो प्रोटॉन है। ठीक है, ये जो पूरा जो बाकी जो है वो प्रोटॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन इन्होंने ऐसे बताए हैं। तो अब ये थॉमसन ने बताया है। ठीक है, तो आओ हम इसका देखते हैं कि कैसे बता रहे थे हम। एक सेकेंड दोस्तों, एक मिनट। ठीक है, हाँ यहाँ है ना। तो ये है कि ये वही प्लम पुडिंग मॉडल जैसा ही है ना। तो इसमें क्या है कि अंदर ही इलेक्ट्रॉन है और वहीं पे सूप की तरह फैला हुआ प्रोटॉन है। ठीक है, ऐसा थॉमसन ने बताया और सिर्फ यही बताया, है ना। अब हम देखते हैं कि ये गलत क्यों हुआ, एक इसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो लिमिटेशंस इसकी ये थी कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स वर अरेंज्ड इन एटम्स सो क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं, बस मैं वही देख रहा था। मैं और भी लिमिटेशंस इसकी मैं बताता हूँ आपको जो इसमें नहीं लिखी है। कि ये है कि मतलब मेरी बात सुनो दोस्तों, कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतनी पास पास है, ठीक है, तो ये स्टेबल कैसे है? मतलब ये जमे हुए कैसे? क्योंकि देखो सबको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो तब भी पता चल चुका था उस समय तक। तो अगर इतनी पास है तो ये चिपक क्यों नहीं गए, है ना। ये स्टेबल कैसे है? दूसरी चीज कि जब रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो वो एक्सपेरिमेंट इसको फेल करता था, है ना। कि जो एटम है वो उसमें बहुत खाली स्पेस होती है, इनके हिसाब से कोई खाली स्पेस नहीं है एटम में, है ना। रदरफोर्ड का मॉडल के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, देखिएगा जरूर। ठीक है, उसके बाद तीसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि इसमें न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चौथी,
इसमें एटम के मास के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एटम का मास कैसे निकलेगा। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी लिमिटेशंस है जो थॉमसन मॉडल को फेल करती है। मैं आशा करता हूं कि आपको थॉमसन मॉडल पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ और पढ़ने की इच्छा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको पूरा सपोर्ट करें। हम वही टॉपिक लेके आते हैं जो आप लोग छोड़ देते हैं और जो आपका बेस क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये चीजें पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।